पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी क्यों वाइंड अप हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहा है, और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे और जुड़िए हमारे साथ। अभी रिसेंटली जैसे आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है, या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएंगे आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नजर आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे। कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ने के बजाय और पीछे पीछे चलता आ रहा है। तो मेरा सवाल है, हमारा भी सवाल यही है, हमें खुद को नहीं समझ लग रही कि वो जहाँ से जा क्यों रहे हैं और जाना क्यों चाह रहे हैं। कि हमारा एक ही राइवल है, हमने उसे क्रॉस करना है, जैसे कि इंडिया को हमने उन्हें क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के लिए हमारे पास भी कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। अच्छा कंपटीशन है भाई, दो मुल्क हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज। हमारा भी सवाल यही है कि क्यों जा क्यों रहे हैं। अगर हमने किसी को क्रॉस करना है तो हमारे पास भी तो फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये तो पाकिस्तान को और ज़्यादा पीछे लाने वाली बात है। पाकिस्तान के ऐसे हालात ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, महंगाई इतनी है कि आप देख लें, किसी भी चीज़ को आप देख लें, गरीब बंदे के पहुंच से हर चीज़ बाहर है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है या कोई और ऐसी होगी टेक्नोलॉजी जो इधर चल रहा था काम, लेकिन जो हालात इस टाइम हो गए हैं, इसकी वजह से वो याद टिक नहीं सकते, वो चल ही नहीं सकते। डील मतलब करते दिखाई देते। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियाँ मिलती हों, जनाब आपको अच्छे रोजगार मिलते हों, जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। हमने इंडिया को टक्कर देनी है, उनसे आगे जाना है, हमने भी जो है दुनिया को बताना है। हम टक्कर दे ही नहीं सकते। जो हमारा इस टाइम हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनकी वजह से हम बिल्कुल किसी को टक्कर नहीं दे सकते। वो सिर्फ अपना आप सोच रहे हैं, गरीब आवाम का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। अगर वो गरीब आवाम का सोचें तो फिर हमारा कुछ हो सकता है। सर गरीब आवाम को तो दाल रोटी और कपड़े और मकान के पीछे लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी का तो अभी पता ही नहीं है। और छोड़े इंडिया मुल्क में 5G 6G आ गया, हमें अभी 3G 4G मिल रहा है, और हम कह रहे हैं इंटरनेट और IT को लेके आओ, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हमारा जायज़ में नेटवर्क यूज़ करता हूँ, ठीक है, बाहर 4G चल रहा होता है, रूम में जाए हमारा 3G हो जाता है। थोड़ा सा और रूम के अंदर चले जाएं तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है। और बाथरूम में जाओ तो सिम के सिग्नल भी चले जाते हैं। ये हालात हुए बने। तो फिर जो कमेंट पड़ी थी, क्योंकि मेरी इंडियन ऑडियंस मुझे सुनती है, वो कहती है यार तुम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तुम्हारे मुल्क में से तो माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, तो आप खुद को जज करो कि आप कहाँ खड़े हो। हम तो समझ लो उनसे 10 हाथ पीछे ही खड़े हैं। हाँ, ये तो डायरेक्टली बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। और थैंक यू, इतना काफी है। नहीं चलो, नहीं मैं तुझसे बात करूँगी, हमने कहा 10 हाथ आगे खड़े आगे। अब चलो माइक्रोसॉफ्ट को हम नहीं रोक सके, वो चला गया, अब आगे क्या करना चाहिए? चीज़ें सही कैसे होंगी ना, मसलों का तो सबको पता है, हल की तरह बात करते हैं। अब किस तरह का हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम भी जरा इंडिया के कंपटीशन में आए ना, हम जाहिर सी बात है, हमें कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा ना। हम क्या? उनके मुकाबले जाहिर सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि टेस्ला आपने खुद बताया, टेस्ला है कि कोई भी अलग किस्म की कंपनीज लगा लें जो इन्वेस्ट करती हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि चलें आप यहाँ से ख़त्म ना करें। और ये चीज़ सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, हम तो जस्ट राय दे सकते हैं। दुनिया AI की तरफ जा रही है, इंडिया AI की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी AI से दूर है, ना पता AI है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फर्ज करिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे, लोग रोजगार लेते थे, इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोजगार चला गया, अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट खत्म हो गए। माइक्रोसॉफ्ट का जो डिसीजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका अच्छा डिसीजन है, यहाँ से निकले वो कहीं और जगह जाके करें, क्योंकि उनका इधर गुजारा ही नहीं है। वो बिजनेस करने आते हैं, वो बिजनेस यहाँ हो ही नहीं सकता जब वो पूरा ही नहीं कर सकते कि किसी चीज़ को अपना ही कुछ नहीं पूरा कर सकते यहाँ पे, तो वो इधर आके क्या करेंगे? वो मतलब किसी और जगह जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम में टेक्नोलॉजी की जुस्तजू है, वो टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना चाहती है। बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम में है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में ये चीज़ नहीं है। अगर उनमें ये चीज़ हो, इनको इस चीज़ का शोर हो, तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। दोस्तों, ये था पाकिस्तान का असली रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी बात जरूर कहना, और चैनल अप टू डेट इंडिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा। ऐसे ही सच दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।